हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एंटीलॉग को कैलकुलेट करना कि किस तरीके से हम एंटीलॉग की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम सुपर ट्रिक के बारे में भी देखेंगे जो एंटीलॉग को कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे। ठीक है ना। तो मैं सुपर ट्रिक के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एंटीलॉग की ज़रूरत कब पड़ती है हमको, कि एंटीलॉग हमको क्यों सीखना है, कहाँ पर हम इसकी का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमको ये सीखना है कि हम एंटीलॉग का यूज़ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको कोई वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं, जैसे कि पहला केस ले लेता हूँ मैं, log x इक्वल टू कितना है, log x की वैल्यू है हमारे पास 13.2। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x कितना होगा। तो यहाँ पर हमको इस तरीके की जब कैलकुलेशन आ जाएगी हमारे पास, तो तब हमको एंटीलॉग का यूज़ करना होगा। तो एंटीलॉग हम कैसे करेंगे, log के अपोजिट साइड में हम एंटीलॉग को लगाते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x इक्वल टू होगा एंटीलॉग ऑफ 13.2, एंटीलॉग ऑफ 13.2। ठीक है, आपको इसका 13.2 का एंटीलॉग लेना पड़ेगा। जब आप इस तरफ एंटीलॉग ले लोगे तो दूसरी तरफ से लॉग हट जाता है, तो लॉग को हटाने के लिए एंटीलॉग लगाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास कोई वैल्यू ले लो, अच्छा ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। जैसे मान लो log x की वैल्यू मेरे पास आ जाए -15.1, मान लो ये वैल्यू आ जाए मेरे पास, और मुझे x फाइंड करना है। तो x की वैल्यू मैं क्या कहूँगा, x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एंटीलॉग ऑफ -15.1। आपको जो -15.1 है इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा, तब आपको x की वैल्यू पता चलेगी। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू का या फिर पॉजिटिव वैल्यू का एंटीलॉग किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहला जो हमारा हेडिंग बना हुआ है यहाँ पर, वो है एंटीलॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू का एंटीलॉग हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है जिसका मुझे एंटीलॉग लेना है, एंटीलॉग ऑफ मान लो यहाँ पर 13.2। ठीक है ना, 13.2 का मुझे एंटीलॉग लेना है। अच्छा, यहाँ पर अब आपको क्या पता होना चाहिए, पहले से ही लॉग वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं लिख देता हूँ लॉग, ये सब 10 बेस पे लिखूँगा मैं। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771, 0.48 लिख सकते हो उसको राउंड ऑफ करके। log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 कर लो, 69 होती है। log 6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.77 होती है, तो 78 कर लिख लो। log 7 की वैल्यू 0.84, log 8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.9, और log 9 की वैल्यू कितनी होती है, 0.95, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एंटीलॉग निकाल सकते हो। अब देखो 13.2 का एंटीलॉग मुझे निकालना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एंटीलॉग, और इसको लिख लेते हैं 13.2 को कैसे लिख लेते हैं, 13 प्लस 0.2, इस तरीके से इसको तोड़ के लिख लो। अच्छा, एक बात और आप याद कर लेना, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था log में, पिछली वीडियो में हमने ये बात कही थी, अगर log में किसी की पावर n है तो ये पावर बाहर आ जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n log 10, समझ रहे हो। अगर आया है log में m इंटू n, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log m इंटू log n। ठीक है ना, जो मल्टीप्लाई में आता है वो प्लस में लिखा जाता है log के साथ। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ log, मान लो ये x अपॉन y अगर आ जाए तो उसको हम लिखते हैं log x माइनस log y। तो ये आपको पता होगा, ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, 3 फॉर्मूले होते हैं log में।
अब आप बड़ी आसानी से देखो इसको कर सकते हो। एंटीलॉग, अब इसको आप लिखोगे एंटीलॉग 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 13 को मैं लिख सकता हूँ लॉग के अंदर 10 की पावर 13, क्योंकि आप यहाँ पर ऊपर देखो अगर मैंने लॉग के अंदर लिखा है 10 की पावर 13 तो 13 तो बाहर आ जाएगा ना, तो इसको मैं 13 log 10 लिखूँगा और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 13 × 1 कितना आ जाएगा, 13 × 1 कितना आ जाएगा 13 ही आ जाएगा। तो क्या मैं 13 को log के अंदर 10 की पावर 13 लिख लेता हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब आपको देखना है जो ये 0.2 है ये log में किसकी वैल्यू है, ये 0.2 log में किसकी वैल्यू है। तो अभी तो देखो यहाँ पर कोई किसी की भी वैल्यू ये नहीं है, तो अभी के लिए मैं, क्योंकि सबसे पहला एग्जांपल है तो मैं इसको वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर 13.3 की वैल्यू निकालता हूँ पहले, फिर 2 का भी बताऊँगा अगले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो 13.3 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो 13 को कैसे लिखेंगे, 13 + 0.3 लिखेंगे। अब आप ये बताओ मुझे 0.3 log में किसकी वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे 0.3 log में वैल्यू होती है 2 की, log 2 की, तो 0.3 की जगह पर आप क्या लिख लोगे, log 2 लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका log m + log n, log m + log n, ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्या मैं इसको इंटू में लिख सकता हूँ m × n करके, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास एंटी लॉग, और log में हम लिखेंगे इसको 2 × 10 की पावर 13। और मैंने बताया था आपको log और एंटी लॉग क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन, तो ये एक दूसरे को मार देंगे। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 2 × 10 की पावर 13, ये तुम्हारा पास आंसर आ जाएगा। ये एंटी लॉग है तुम्हारा 13.3 का, ठीक है। एक बार और समझेंगे, एंटी लॉग मुझे निकालना है 13.3 का, किसका एंटी लॉग निकालना है मुझे, 13.3 का एंटी लॉग निकालना है। तो मैं 13.3 को कैसे लिखूँगा, 13 को अलग कर लो और 0.3 को अलग कर लो प्लस करके, ठीक है। जो ये 13 है इसको मैं लिख सकता हूँ log में 10 की पावर 13, और जो पॉइंट में फ्रैक्शन में बचा हुआ नंबर है उसको देखो log में वो किसकी वैल्यू है, तो ये log में वैल्यू है 2 की। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। फिर 13 को मैं बाहर ले आऊँगा तो ये log 10 वही मतलब 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये log 10 की पावर 13 + log 2 जो है ये, इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log m + log n इक्वल टू होता है log m × n। तो मैंने m × n का फॉर्मूला लगाया, mn की मल्टीप्लाई कर ली, log से एंटी लॉग काट दो, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और भी करवा देता हूँ मैं आपको, देखो अगर मेरे पास आ जाए एंटी लॉग मुझे निकालना हो, एंटी लॉग मान लो मुझे 13 का निकालना है, केवल 13 का, तो ये बहुत आसान होता है। बस जो भी, अगर आपको कोई फ्रैक्शन में नहीं दे रखी वैल्यू, एक होल नंबर वैल्यू है, तो उसको 10 की पावर में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो log 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर 13 आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और समझो, अगर आपको एंटी लॉग निकालना हो, किसका निकालना है, 32 का एंटी लॉग निकालना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 32, ये ना 10 की पावर में लिख दो, आंसर आ जाएगा। अब एक और समझते हैं क्वेश्चन को। मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, मान लो मुझे एंटी लॉग लेना है, मुझे एंटी लॉग लेना है 16.78, ये ना मुझे इस वैल्यू का एंटी लॉग निकालना है। तो देखो एंटी लॉग कैसे लिखेंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंटी लॉग इसको मैं अलग अलग करके लिख लूँ, 16 + 0.78, ठीक है। फिर देखो एंटी लॉग 16 को कैसे लिख सकते हैं, log 10 की पावर 16, और ये बताओ 0.78 log में किसकी वैल्यू होती है। अभी मैंने लिखा देखो 0.78 log में किसकी वैल्यू होती है, 6 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, log 6। अब ये log m × n का फॉर्मूला बन चुका है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख लूँगा, log m × n की फॉर्म में इसको लिख लूँगा log m × n, ऐसे। तो log से एंटी लॉग कैंसिल कर देना, जो बचेगा तुम्हारे पास वो क्या आ जाएगा, आंसर 6 × 10 की पावर 16। अब इसकी ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है। आपको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने समझा दिया आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो ये पॉइंट है, अब मुझे एंटीलॉग किसका निकालना था, 13.3 का निकालना था। तो जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है 13, इसको तो आप लिख दो 10 की पावर में, 10 की पावर में लिख दो। और जो ये पॉइंट के बाद का नंबर है क्या है, 0.3 है, ये ना 0.3 जो है, ये 0.3 लॉग में किसकी वैल्यू थी, 2 की। तो यहाँ इंटू का साइन लगा के 2 लिख दो, आंसर आ गया तुम्हारा 2 × 10 की पावर 13। जो दशमलव से लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है, पॉइंट से लेफ्ट की साइड लिखा है, उसको तो 10 की पावर में लिख दो। और ये 0.3 जिसमें लॉग में किसकी वैल्यू है, 2 की, तो 2 आप लिख दो। इसी तरीके से देखो ये ट्रिक, मुझे 16.78 की वैल्यू निकालनी थी। तो जो पॉइंट के लेफ्ट में लिखा है, तो उसको तो कहाँ पे लिख दो, 10 की पावर में। तो देखो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा 16, और इंटू ये 7.78 लॉग में किसकी वैल्यू थी, तो 0.78 लॉग में 6 की वैल्यू होती है, इंटू 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सुपर ट्रिक है, आप बिना ये कैलकुलेट करे आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एंटीलॉग निकालना है मुझे नेगेटिव वैल्यू का। ठीक है ना। अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, देखो एंटीलॉग निकालना है मुझे, मान लो नेगेटिव 15.1 का निकालते हैं। ठीक है, 15.1 का मुझे क्या निकालना है, एंटीलॉग निकालना है। तो इसको लिखने का तरीका समझो। मैं इसको लिख सकता हूँ एंटीलॉग, अब देखो जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ नंबर है, जैसे 15 लिखा है, तो इसमें एक बढ़ा के लिखो, -16 लिखो। अगर -15 है तो -16 लिखो, -20 होता तो -21 लिखते हैं, एक बढ़ाकर लिखना है। अब ये बताओ इसमें कितना हम ऐड करें, -16 में हम कितना ऐड करें कि -15.1 आ जाए, समझ रहे। -16 में हम कितना ऐड करें कि -15.1 आ जाए, तो भाई 0.9 ऐड करेंगे। अगर मैं -16 में 0.9 ऐड कर दूं तो क्या यही नंबर आ जाएगा, -15.1, बिल्कुल आ जाएगा। अब पहले वाला ही तरीका लगा दो इसमें, बिल्कुल जो अभी सीखा तुमने। एंटीलॉग 16 को कैसे लिखेंगे, लॉग में 10 की पावर -16 और प्लस 0.9 लॉग में किसकी वैल्यू होती है, तो 0.9 वैल्यू होती है log 8 की। अब m × n वाला फॉर्मूला लगा दो, m × n की फॉर्म में इसको लिख लो। तो एंटीलॉग यहाँ पर हम लिखेंगे log 8 × 10 की पावर -16, और log से एंटीलॉग कैंसिल, आंसर आ जाएगा 8 × 10 की पावर -16। ठीक है। अब इसकी भी एक ट्रिक समझो आप। ट्रिक ये है कि जो दशमलव से पॉइंट से लेफ्ट साइड में लिखा हुआ नंबर है, जैसे 15 लिखा है, तो इसमें तो आप एक बढ़ा दो और उसको 10 की पावर पे लिख दो, एक बढ़ाकर। -15 है तो -16 लिख दो पावर में। अगर यहाँ पर ये -20 होता तो पावर में 10 की पावर -21 लिख देते हैं। अभी जो 0.1 है इधर, 0.1 इसको एक में से घटाना है, एक में से घटाना है इसको 0.1 को, तो क्या बचेगा 0.9। अब जो बचेगा वो देखो log में किसकी वैल्यू है, तो 0.9 किसकी वैल्यू होती है, 8 की, आंसर आ जाएगा। एक बार और सुनो, -15 है तो पावर में तो एक बढ़ा के लिख दो -16, और जो ये 0.1 है इसको एक में से घटाओ, पहले माइनस करो तो 0.9 बचेगा। अब ये 0.9 देखो log में किसकी वैल्यू है, तो 0.9 log में वैल्यू होती है 8 की, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8 × 10 की पावर -16। ठीक है। एक एग्जांपल और करा देता हूँ, देखो ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, येलो से लिखेंगे। तो मुझे एंटीलॉग निकालना है, मान लो एंटीलॉग मुझे निकालना है -32.4, ठीक है। मुझे इस वैल्यू का एंटीलॉग निकालना है। तो देखो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तरीके से, फिर एक ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक जो अभी बताई थी वही रिपीट करेंगे इस एग्जांपल में। तो एंटीलॉग
-32 है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा -33, एक बढ़ाकर लिखो। अब इसमें कितना ऐड करने से -32.4 आ जाएगा, तो 0.6 ऐड करने से आ जाएगा। देखो अगर मैं -33 में 0.6 को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, -32.4 आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंटी लोग, तो -33 को मैं लिख सकता हूँ लोग में 10 की पावर -33, ठीक है ना, 10 की पावर में लिख सकते हैं क्योंकि पावर बाहर आ जाएगी, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। और ये 0.6 देखो लोग में किसकी वैल्यू है, तो 0.6 लोग में वैल्यू होती है 4 की। किसकी वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू होती है। अब देखो एंटी लोग, ये तुम्हारा log m प्लस log n है, तो इसको मैं लिखूँगा log m इंटू n की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -33। log से एंटी लोग कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -33। और इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या थी देखो, तो -32 है तो 10 की पावर में लिखो -33 इंटू ये जो 0.4 है इसको 1 में से घटाओ, 1 में से घटाना है तो 0.6 आएगा। अब 0.6 देखो लोग में किसकी वैल्यू होती है, 4 की, तो आंसर आ गया 4 इंटू 10 की पावर -33। सिंपल है ना। तो अगर नेगेटिव वैल्यू का एंटी लोग लेना है तो 10 की पावर में 1 इंक्रीज़ करके तब लिखो, और जो पॉइंट के बाद नंबर लिखा उसको पहले 1 में से घटाओ। 0.4 है जैसे 0.4 1 में से घटाओ, जो आएगा 1 में से घटाकर उसको देखना है वो लोग में किसकी वैल्यू है, उसको इनटू में लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंटी लॉग कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव वैल्यू का या फिर नेगेटिव वैल्यू का। और ये एंटी लॉग निकालना आता है आपका, फिजिक्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और चूँकि आपको एग्ज़ाम के अंदर लॉग टेबल नहीं मिलती है तो आपको यही तरीका आना चाहिए एंटी लॉग को कैलकुलेट करने का। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।